नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पावर फास्ट चैनल में स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं। पहला है टावर। टावर इसको स्टील टावर भी कहते हैं। जब 66 केवी से ज़्यादा करंट होता है तो उसे टावर से ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब टावर का इस्तेमाल तब करते हैं जब 66 केवी से ऊपर की लाइनों को हमको ले जाना। टावर को दो तरीकों से असेंबल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस। पहला है, इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको पुल करके जहाँ पे असेंबल करना हो वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये आसान भी हो। दूसरा है, हम लोग मैन्युअली इसको उपयोग करते हैं। जो हम लोग मज़दूर को लेकर इसको प्रॉपर पार्ट्स के द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे ACSR कंडक्टर। इसका पूरा नाम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। इसमें चारों तरफ एल्युमिनियम लगा होता है और बीच में स्टील के रॉड लगे होते हैं, जिससे इसकी थिक स्टील का प्रयोग होने से इसकी मजबूती बढ़ जाती है, जो इसे झोल नहीं होने देती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अर्थ वायर। टावर के सबसे ऊपरी सिरे पर लगा होता है। इसको हम लोग दो प्रकार से हमको इस फायदा होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो अर्थ वायर को लगाने से हम लोग टच पोटेंशियल नहीं होता है। जो हम लोग पोल टावर को छूने से जो करंट लगता है उसको हम लोग टच पोटेंशियल कहते हैं। तो दोस्तों, अर्थ वायर लगाने से हम लोग को टच पोटेंशियल नहीं होता है। तो दोस्तों, अर्थ वायर के अंदर डाटा की नेटवर्क केबल पड़ा होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना केबल इसमें लगा देती हैं, जिससे नेटवर्क जिस एरिया में नहीं रहता है वहाँ पे नेटवर्क आ जाता है। इससे हम लोग को एक और फ़ायदा होता है, जिससे हम लोग एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे बात कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट या हीट को अपने अंदर आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, यह इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्क या सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग दो तरफ से यूज कर सकते हैं, जैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से यूज करते हैं, जैसा कि आगे फिगर में दिखाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल की तरह यूज करते हैं। तो दोस्तों, इंसुलेटर हम लोग लगाने से जो करंट होता है यह उसको पास नहीं होने देता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग जहाँ पे टावर का मुड़ान होता है वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे जंपर वायर। जंपर वायर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जंपर वायर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक टावर में हम लोग दो कंडक्टर का सपोर्ट होता है, जिसको जंपर वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जंपर वायर का प्रयोग करने से हम लोग दो फायदा होता है। पहला है कि कहीं फॉल्ट आने पर जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर लगे होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जंपर वायर एक स्विच का काम करता है। ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आता है तो उसे टावर के पास का जंपर वायर हटा देते हैं, तब उस फॉल्ट को सही करते हैं, जिससे हम लोग को लाइन मारने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे स्टॉक ब्रिज डंपर। तो दोस्तों, जब ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो कंडक्टर कंपन करता है। तो दोस्तों, यह स्टॉक ब्रिज डंपर ये उस कंपन को अपने ऊपर लेकर और दोनों पंखी को हिलाकर इसको कंपन को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग कंडक्टर को कनेक्ट करके इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे स्पेसर। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे कंडक्टर
लगे होते हैं, जो जिसके डर से कि वह सट ना जाए, इसलिए हम लोग स्पेसर का प्रयोग करते हैं। यह 2 वे भी होता है, 3 वे भी होता है और 4। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इसमें 2 वे, 3 और 4 स्पेसर लगा हुआ है, जो कंडक्टर को आपस में सटने नहीं देता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एरियल मेकल बॉल। तो दोस्तों यह एयरपोर्ट या हिल के पास ज़्यादातर लगा होता है, जिससे एयरपोर्ट में इसकी दूरी 50 मीटर से कम होती है और हिल पे 200 मीटर तक होता है, जिससे जो एरोप्लेन होती हैं उसको दिखाई दे कि यहाँ पे कंडक्टर और तारें गई हुई हैं। और हिल पे हम लोग ग्लाइडिंग करने समय इसको ध्यान दें। यह 2 कलर की होती हैं। यह रेड और ऑरेंज कलर की होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे गार्डिंग वायर। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में सपोर्ट के लिए करते हैं, जो अगर कोई तारें या कंडक्टर कोई टूट के गिर जाए तो वो ज़मीन पे ना गिरे, वो उसी गार्ड वायर पर लटक जाए, इसलिए हम लोग गार्ड वायर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अब ट्रांसमिशन लाइन से सब स्टेशन तक लाइट पहुंच गई है। अब सब स्टेशन में सबसे पहले वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के बाद अब सब स्टेशन में जानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगता है, कैसे काम होता है, सब स्टेशन कैसे वर्क होता है। तो दोस्तों सब स्टेशन में सबसे पहले वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है। यह आने वाली ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होता है। यह पता करता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेज आती हैं। इसमें हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह कम वोल्टेज के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो दोस्तों अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बाद सर्ज अरेस्टर लगा होता है। यह जितना वोल्टेज हम लोग को चाहिए होता है उतना यह एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी यह ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देता है। तो दोस्तों सर्ज अरेस्टर के बाद यह डिस्कनेक्टर स्विच लगा होता है, जो हम लोग कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं। जब सब स्टेशन में वर्क चल रहा होता है तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कनेक्टिंग के लिए। तो दोस्तों हम लोग डिस्कनेक्टर के बाद हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यह सब स्टेशन में करंट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कितना करंट हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर के बाद सर्किट ब्रेकर का हम लोग प्रयोग करते हैं कि कितने करंट आ रहे हैं। ज़्यादा करंट आने पर सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाता है, जो हमें। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर के बाद हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जो 66 केवी लाइन को 33 केवी या 11 केवी में कन्वर्ट करके शहरों और गांव तक यह भेजने का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सब स्टेशन में पत्थर क्यों लगे होते हैं। तो दोस्तों सब स्टेशन में इसलिए पत्थर लगा होता है कि इसमें पेड़ और घास न जमे, जिससे हम लोगों को करंट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा रीज़न यह है कि इसमें ट्रांसफार्मर से लीकेज होने वाली ऑयल को फिसलन की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे। और तीसरा रीज़न यह है कि अगर सब स्टेशन में कोई वायर टूट के गिर जाती हैं, जिससे करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग सब स्टेशन में पत्थर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।